अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ डेथ बाय चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करने लगी हूं और इसको हम वाइट चॉकलेट के साथ बनाएंगे। तो आइए फ़ौरन से स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। डेथ बाय चॉकलेट केक बनाने का पहला स्टेप जो है वो इसका हम स्पंज केक रेडी करेंगे। उसके लिए हमें वाइट चॉकलेट चाहिए 50 ग्राम। इसको हम चॉप कर लेंगे बारीक। इस तरह से मेल्ट करने में आसानी होती है और जल्दी से मेल्ट हो जाती है। तो 50 ग्राम वाइट चॉकलेट ली है मैंने, इसको चॉप कर लिया है। अब मैंने 120 ग्राम मक्खन लिया है और इसको माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया है। इसके अंदर हम अपनी चॉकलेट ऐड कर देंगे जिसको हमने चॉप किया है। मक्खन क्योंकि गर्म है तो ये इजीली मेल्ट हो जाएगी चॉकलेट इसमें। तो इसको हम बस 2 मिनट के लिए मिक्स करते रहेंगे और ये मक्खन की गर्माइश के साथ ही मेल्ट हो जाएगी। चॉकलेट को मिक्स करते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है मक्खन के साथ। अब हम इसको साइड पे रख देंगे और केक बनाने की तैयारी करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे और इसमें हम 3 अदद अंडे ऐड कर लेंगे। एग जो हम यूज़ करेंगे केक बनाने के लिए वो रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए, फ्रिज वाले नहीं होने चाहिए। इस तरह से केक जो है वो अच्छा फूलता है अगर रूम टेम्परेचर पे हम एग यूज़ करें। तो इसके अंदर अब हम शुगर ऐड कर लेंगे। मैं 120 ग्राम शुगर ऐड कर रही हूँ, मेरे पास बारीक वाली है। अगर आपके पास मोटी शुगर है तो आप उसको क्रश कर लें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हैंड बीटर के साथ ही हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 2 मिनट इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर मिल्क ऐड करेंगे रूम टेम्परेचर पर 100 ml। तकरीबन क्वार्टर कप है ये दूध जो मैंने ऐड किया है इसमें। साथ में हम वनीला एसेंस ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून और एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे जल्दी से बस इसको। स्पंज केक बनाना बहुत ही इजी है। तो सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद जो हमने ऐड की हैं, अब इसके अंदर हम मिक्सचर ऐड करेंगे मक्खन और वाइट चॉकलेट वाला, जो कि हमने पहले ही साइड पे रख दिया था चॉकलेट मिक्स करने के बाद। तो अब ये रूम टेम्परेचर पर हो चुका है तो इसको भी ऐड कर लेंगे और साथ साथ हम मिक्स करते जाएंगे एक हाथ के साथ। इसके साथ ही हम सारी चॉकलेट भी ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें चॉकलेट के लम्स ना बने। मिक्स करने के बाद हम इसमें बादाम का पाउडर ऐड करेंगे। मैंने 100 ग्राम बादाम लिए थे और उनको बारीक पीस लिया है और पाउडर बना लिया है। वैसे ये मार्केट से भी आपको अवेलेबल होता है, परचेज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही बेकिंग पाउडर 15 ग्राम ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दोनों चीज़ें। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे 120 ग्राम। इसको मैंने पहले छान के रखा हुआ है, इस तरह से लम्स नहीं बनते और इजीली मिक्स भी हो जाता है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसका ये टेक्सचर है जो कि आपको अभी नज़र आ रहा है। इतना ही ये लिक्विडी और थिक होना चाहिए। इसको बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है मिक्सचर केक, स्पंज केक का। अब हम एक टिन लेंगे और उसको ग्रीस कर लिया हुआ है मैंने और इसके ऊपर मैदा भी स्प्रिंकल कर लिया हुआ है। इसके अंदर हम अपना स्पंज केक का बैटर ऐड कर देंगे और इसको हम टैप करेंगे अपने काउंटर के ऊपर। इस तरह से 3-4 दफ़ा टैप करने से ये होता है कि इसके अंदर जो एयर के बबल्स होते हैं वो सारे बाहर आ जाते हैं और केक जब बनता है तो बिल्कुल एक जैसा बनता है, स्मूथ। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया हुआ है 180 डिग्री पर और इसके अंदर अब हम इसको बेक करेंगे तकरीबन हाफ़ आवर के लिए। हाफ़ आवर से 35 मिनट तक हम इसको बेक करेंगे और स्पंज केक हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। हाफ़ आवर गुजर चुका है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं एक वुडन स्टिक के साथ। अगर स्टिक बिल्कुल ड्राई हो तो इसका मतलब है स्पंज केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर। उससे पहले हम इसको रिमूव कर लेते हैं टिन में से। इस तरह से बटर पेपर जो मैंने नीचे लगाया हुआ था इसको हम रिमूव कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कितना हमारा प्यारा इसके ऊपर कलर आया है। बहुत ही ज़बरदस्त स्पंज केक रेडी हो चुका है, सॉफ्ट है ये। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे और इसके अंदर हम फ्रॉस्टिंग वगैरह करेंगे। ये आप देख सकते हैं चारों साइड से मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त स्पंज केक रेडी हो चुका है, वाइट चॉकलेट स्पंज केक।
सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं और गनाश बना लेते हैं। उसके लिए मैंने वाइट चॉकलेट ले ली है 300 ग्राम। इसको हमने मेल्ट करना है डबल बॉयलर के ऊपर। एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। डबल बॉयलर ये होता है कि हमने सॉस पैन में पानी ऐड कर लिया है थोड़ा सा, और उसको हम उबलने तक रखेंगे, और उसके बाद हम जो बाउल है जिसमें हमने वाइट चॉकलेट ऐड की थी उसके ऊपर रखेंगे, और स्टीम के साथ हम इसको मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। पानी को टच नहीं करना चाहिए बाउल को, हमने सिर्फ स्टीम के साथ ही इसको मेल्ट करना है। और जब ये चॉकलेट बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी अच्छी तरह से, तो फिर हम इसमें सेकंड इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर लेंगे जो कि व्हिपिंग क्रीम है। वो हम इसको फुल मेल्ट होने के बाद इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो स्टीम आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा है, हाथ आपने बचा के रखिएगा, जलने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये चॉकलेट बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर हम व्हिपिंग क्रीम ऐड करेंगे। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है, स्टीम काफ़ी निकल रही है अभी नीचे से। तो व्हिपिंग क्रीम ले लेंगे 150 ml, और इसको इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हम इसको जल्दी जल्दी मिक्स कर रहे हैं। वाइट जो चॉकलेट थी वो अब थोड़ी सी येलोइश हो गई है, ये नॉर्मल है, परेशान होने की बात नहीं है। जब क्रीम बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी तो इसके अंदर हम ग्लूकोज ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। इस तरह से इसमें बहुत अच्छी शाइनिंग आ जाती है, और फिर जब हम केक को कवर करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है ये गनाश शाइनिंग वाली। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब आपको इसका कलर हल्का सा येलो नज़र आ रहा है, इसलिए परेशान होने की बात नहीं है। जब ये हल्की सी ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसको वाइट कर लेंगे। उसका एक ट्रिक है जो कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, किस तरह से हम इसको वाइट करेंगे। तो अभी हम फ़िलहाल इसको इस तरह से छोड़ देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। तो ये जो गनाश हमने रेडी की थी ये रूम टेम्परेचर पर आ चुकी हुई है। अब हम इसका कलर वाइट करेंगे। उसके लिए हमने करना ये है कि एक बीटर लेंगे इलेक्ट्रिक, और इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे फुल स्पीड पे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। उसके लिए इसका रूम टेम्परेचर पर होना बहुत ज़रूरी है। फुल गर्म जब होगी तब नहीं हम इसको बीट करेंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए इसको बीट करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे जादू के साथ इसका कलर बिल्कुल वाइट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वाइट हो चुकी है ये गनाश, बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको साइड पे रख देंगे और अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। केक की फ्रोस्टिंग भी रेडी करनी है हमने अभी। तो अभी हम इसको साइड पे रख देते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, केक की फ्रोस्टिंग की तरफ। उसके लिए हम स्पंज केक को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। इक्वल पार्ट्स हम कोशिश करेंगे एक जैसे हों। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट स्पंज केक हमारा रेडी हुआ है। तो ये फुल ठंडा हो चुका हुआ है इस टाइम पे, और 3 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर लिया है। तो अब हम एक रिंग लेंगे और जिस प्लेट में हमने इसको सर्व करना है उसके अंदर ही सेट करेंगे इसको। तो ये रिंग मैंने सेट कर लिया है, स्पंज केक के साइज़ के मुताबिक इसको सेट कर लिया है, और अब हम इसको लॉक कर लेंगे ताकि मूव ना हो। इसके अंदर हमने एक हिस्सा रख लिया है नीचे वाला स्पंज केक का। इसके ऊपर अब गनाश ऐड करेंगे जो कि हमने बनाई है, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून करके ऐड। तो इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। इसके ऊपर अब हम केक का सेकंड वाला पार्ट रखेंगे, और इसके ऊपर दोबारा से हम गनाश ऐड करेंगे उसी तरह से 4 से 5 टेबल स्पून, और स्प्रेड कर देंगे, और फिर फाइनल पार्ट हम इसके ऊपर रख देंगे, सेट हो जाएगा। ये फाइनल पार्ट है तीसरा, ये भी ऊपर रख दिया। अच्छी तरह से इसको प्रेस कर देंगे ताकि सेट हो जाए। अब हम वाइट चॉकलेट मूस बनाएंगे और वो इसके ऊपर ऐड करेंगे। उसके लिए एक सॉस पैन ले लेंगे और हम वाइट चॉकलेट मूस बनाएंगे। 1 एग ऐड कर लेंगे, रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए एग हमारा। बेकिंग करते हुए जब भी एग यूज़ किया जाता है तो रूम टेम्परेचर पर ही यूज़ किया जाता है। साथ में मैंने 100 ml मिल्क ऐड कर लिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दोनों चीज़ों को। जब ये मिक्स हो जाएंगी तो हम मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे, और साथ ही हम इसको मिक्स भी करते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। तो जब ये कुक हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद, मीडियम फ्लेम पे इसको कुक कर रही हूँ मैं, तो इसके अंदर हम वाइट चॉकलेट ऐड करेंगे। मेरे पास 150 ग्राम वाइट चॉकलेट है। अच्छी तरह से इसको मेल्ट होने तक मिक्स करते जाएंगे। साथ ही जब चॉकलेट सारी मेल्ट हो जाएगी अच्छी तरह से, तो इसके अंदर हम जेलाटिन पाउडर यूज़ करेंगे। 1 टेबल स्पून है, 10 ग्राम्स है। तो मैं अगर यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास कोई और है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे
ताकि जेलाटिन के लम्स ना बने। और इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे जब ये कुक हो जाएगा, तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो इसके अंदर हम फिर ऐड करेंगे व्हिपिंग क्रीम। मेरे पास 150 ग्राम है, 150 ml है व्हिपिंग क्रीम। इसको मैंने 80% व्हिप किया हुआ है। तो जब ये मूस ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, तो हम इसमें व्हिपिंग क्रीम ऐड करेंगे थोड़ी थोड़ी और इसको मिक्स करते जाएंगे। फ़ोल्ड करते हुए नीचे से ऊपर की तरफ हम इसको फ़ोल्ड करेंगे तो व्हिपिंग क्रीम जो है वो बैठती नहीं है, उसी तरह से फूली हुई रहती है जैसे कि होती है। तो ये वाइट चॉकलेट मूस बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको हम केक के ऊपर पोर कर देंगे और सेट करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। इसको सारा ऐड कर देंगे इसके ऊपर और इसको लेवल अप कर देंगे हम। अब हमने इसको फ्रिज में रख देना है तकरीबन 3 से 4 आवर्स के लिए, ताकि ये फुल ठंडा हो जाए और अच्छी तरह से सेट हो जाए। ऊपर से हम इसको इक्वल कर देंगे ताकि इसकी लुक जो है फाइनल वो भी अच्छी रहे। तो ये 4 घंटे हो चुके हैं, इसको मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है। अब हम इसको रिमूव करते हैं रिंग में से। उसके लिए मैं एक नाइफ़ के साथ इसकी आप देख सकते हैं कि किनारे छुड़वा रही हूँ। इस तरह से हम सारे किनारे इसके छुड़वा लेंगे। फिर हम हल्के हाथ के साथ ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे और रिंग को रिमूव कर देंगे। बहुत एहतियात के साथ इसको ऊपर की तरफ लेके आइएगा ताकि केक की शेप ना ख़राब हो। तो ये आप देख सकते हैं कि केक हमारा कितना अच्छा सेट हो चुका है। मूस बिल्कुल ऊपर जम सा गया है और नीचे वाली लेयर्स भी वाज़े नज़र आ रही हैं। तो ये केक है, इसको अब हम नाइफ़ के साथ थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ऊपर से जो किनारे हमारे थोड़े से मूव हो गए हैं ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। ये मेरे पास गनाश है जो कि बची हुई थी, इसको हमने मूस के ऊपर और केक के किनारों के ऊपर लगाना है। तो ये क्योंकि थिक हो चुकी थी तो इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून मैंने व्हिप्ड क्रीम ऐड कर ली है और इसको हल्का सा मैं लिक्विडी कर लूँगी। बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं करना हमने, ताकि ये स्प्रेडेबल हो जाए। केक के किनारों के ऊपर लगा लेंगे इसको और केक के ऊपर भी लगा के सेट कर लेंगे। तो ये केक हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हमने इसको डेकोरेट करना है। डेकोरेशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं या फिर मैं सिंपल तरीके के साथ जिस तरह से डेकोरेट करना आपको बताऊंगी वैसे भी आप कर सकते हैं। अब हमने इसके ऊपर फाइनल जो है 15 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रखा था, ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हमने इसके ऊपर गनाश लगानी है, वाइट चॉकलेट गनाश। उसके लिए एक स्टैंड के ऊपर मैंने इसको रख लिया है और हम इसको कवर करेंगे गनाश के साथ। ये वही गनाश सारी मैं यूज़ कर रही हूँ जो कि हमने स्टार्ट में बनाई थी। तो ये आप देख सकते हैं फुल वाइट है। इसको हम दरमियान में पोर करेंगे और सारा केक इसके साथ हम कवर कर लेंगे। बहुत ही प्यारी शाइनिंग भी इसमें से नज़र आ रही है जो कि हमने ग्लूकोज ऐड किया था। ऊपर से हम इसको सेट कर लेंगे ताकि सारा इक्वल हो जाए और गनाश अच्छी तरह से हर साइड पे केक के लग जाए। तो ये जो नीचे बची थी, जो के नीचे गिर गई थी, उसको हमने दोबारा से उठा के केक के ऊपर दोबारा से लगा लिया है ताकि केक फुल कवर हो जाए अच्छी तरह से और आप इसको सेट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं सारी गनाश के साथ केक फुल कवर हो चुका हुआ है और इसमें से शाइनिंग भी नज़र आ रही है आपको। अभी ये जो नीचे बची हुई गनाश थी उसको हमने एक प्लेट में ऐड कर लिया है, छोटे बाउल में। इसके अंदर हम कलर ऐड कर लेंगे। मेरे पास ये ब्लू कलर है, तो ये आप इसमें ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए इसको और ये गनाश हमारी ब्लू कलर में आ जाएगी। इसके साथ हम केक को डेकोरेट करेंगे अच्छी तरह से। अगर आप चाहें तो कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं। एक पाइपिंग बैग में हम ये गनाश ऐड कर लेंगे और फिर हम केक के किनारों के ऊपर लगाएंगे इसको। क्योंकि हमने इसके साथ राइटिंग करनी है तो मैंने एक पाइपिंग बैग में इसको गनाश को ऐड कर लिया है। तो इसके साथ हम इसके ऊपर राइटिंग करेंगे। ये आप केक देख सकते हैं किस तरह से नज़र आ रहा है। इसको मैंने ब्लैक प्लेट में शिफ्ट कर दिया है, कंट्रास्ट अच्छा रहेगा। पाइपिंग बैग को हम कट कर लेंगे और इसके ऊपर हम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो हैप्पी बर्थडे लिख सकते हैं, हैप्पी एनिवर्सरी लिख सकते हैं,
तो मैं हमज़ा लिख रही हूँ क्योंकि हमज़ा की बर्थडे है, सेकंड बर्थडे है, तो मैं हमज़ा 2 लिख दूँगी इस तरह से। अब वही ब्लू कलर की गनाश मैंने पाइपिंग पेन में डाल ली है और स्टार नोज़ल यूज़ कर रही हूँ और इस तरह से नीचे से हम डेकोरेट करना स्टार्ट करेंगे केक को। अगर आप चाहें तो खाली स्टार्स भी बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया है। केक के मिडल में भी हम 2 से 3 स्टार बना लेंगे इस तरह से, और अब इसके किनारों को भी हम इसी तरह से बनाएंगे, डेकोरेट करेंगे। तरह से केक को सिंपल तरीके के साथ मैंने डेकोरेट कर लिया है। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से कोई और कलर की भी गनाश रेडी कर सकते हैं। अगर आपको कोई और कलर पसंद है तो ये हमारा केक बिल्कुल रेडी है। इधर साइड्स में भी हम हल्के फुल्के थोड़े बहुत स्टार्स बना लेंगे। और ये केक हमारा बिल्कुल देख लें, इसकी ये फाइनल लुक है, बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसको कट कर लेंगे। केक को सर्व करने से पहले फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए लाजमी रखें ताकि ये बहुत अच्छा ठंडा हो जाए और फिर ज़बरदस्त सा आप सर्व कर सकें। केक को हम कट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, अंदर से भी इसकी मैं आपको लुक दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसका स्पंज केक बहुत ही मज़ेदार होता है क्योंकि इसमें हमने आलमंड्स ऐड किए हुए हैं, बादाम। तो चॉकलेट और बादाम का कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही टेस्टी केक बनेगा। आप सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी के साथ। आई होप आपको ये वाला केक बहुत पसंद आएगा। अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वाला केक कैसा लगा, और आप मज़ीद कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं ज़रूर आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करने की कोशिश करूँगी जल्द से जल्द। इसके अलावा दूसरा डेथ बाई चॉकलेट केक जो कि ब्राउन चॉकलेट के साथ मैंने बनाया था, उसकी रेसिपी भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल में। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ताकि सारे इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें और यूज़ कर सकें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।